हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जी डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज हमारा 3 बजे प्रतिदिन चल रहा है, जो कि काफी धाकड़ डिस्कशन के साथ। तो आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर इस सेशन से जुड़िए। काफी कम समय में हम आपको 50 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न का कह रहा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा होता है। राज्यसभा जो है कैसी सदन है, तो उच्च सदन है। कैसी है, तो उच्च सदन है, ठीक है। राज्यसभा कैसी सदन है, उच्च सदन है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो है 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है गणपूर्ति, तो गणपूर्ति के लिए जो है आपको पता है कि 10% चाहिए। गणपूर्ति के लिए कितना चाहिए, तो 10%, कितना, 10%। तो राज्यसभा में कितने सीटें हैं, तो अधिकतम 250 है, ठीक है, जिसमें 238 का चुनाव होता है और उसमें 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो लगभग जो है 10% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 रहेगा 250, 10% हो गया ना। तो 25 सदस्य जो है आपका गणपूर्ति में होना चाहिए, तभी जो है इसकी कार्यवाही शुरू होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, कर राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु, ये तो हो ही गया, डबल हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन, कर निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऐसा कौन सा कारक है जो अभिक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वह अभिक्रिया दर में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तापमान का एसआई मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। उत्प्रेरक की बात करते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है ना, गति को बढ़ाता है। गति क्या करता है, तो बढ़ाता है। ये भाग नहीं लेता है, ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसको गति को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कीव राजधानी है, कीव, ठीक है। तो कीव जो है किस देश की राजधानी, यूक्रेन की है। किसकी है, यूक्रेन की है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करते हैं तो ये बर्न है। स्वीडन के जो है स्टॉक होम है, स्टॉक होम है, ठीक है, स्टॉक होम है। स्पेन की बात करते हैं तो ये आपको किसका है, मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जगदीशपुर की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह जो शुरुआत हुआ था वह 10 मई को हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है। ये विद्रोह के समय जो है मुगल, मुगल कौन था, तो मुगल की अगर हम बात करते हैं तो कौन था, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर, जिसे अपना नेता जो है सैनिकों चुना था, बहादुर शाह जफर को। इसको जो है कहाँ भेज दिया था, अंग्रेजों के द्वारा जो है पकड़ करके कहाँ भेज दिया, तो अंग्रेज ने इसे जो है रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया, रंगून। रंगून का जो वर्तमान नाम है, वर्तमान वो यंगून है। क्या नाम है, यंगून है, ठीक है, रंगून। अब वहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा, ठीक है। जगदीशपुर जो आपका पड़ता है ये आपको आरा में, ठीक है, कहाँ पड़ता है, आरा में, ठीक है, भोजपुर जिला में पड़ता है। बक्खा की बात करते हैं तो ये जो नेतृत्व प्रदान किया था दिल्ली से, दिल्ली से नेतृत्व जो प्रदान किए थे वक्त खा, वक्त खा कौन था, तो बहादुर शाह जफर का जो है क्या था, सेनापति था, ठीक है। खान बहादुर की बात करते हैं तो ये जो आपको खान बहादुर कहां से नेतृत्व किए थे, ये ध्यान से उठ गया, ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, यार कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो चिल्का झील है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है। और चिल्का झील जो पड़ता है आपको उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और पंचपदरा झील जो है आपका कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में, राजस्थान में पड़ता है। सांभर झील की बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान में। डिडवाना झील बात करते हैं तो ये भी राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, तो अर्धचालक का बना हुआ था। सोलर सेल किसका बना होता है, अर्धचालक का।
और अर्धचालक में अगर कभी नाम पूछ दे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम को जो है जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है अर्धचालक के श्रेणी में, और भी आता है लेकिन ये दोनों इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल है? तो धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था वो आपको सितंबर में हुआ था। ठीक है, सितंबर 1939 को हुआ था, सितंबर 1939 को हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। इसका तत्कालीन कारण की बात करते हैं, तत्कालिक कारण जो है क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर क्या था? तो आक्रमण था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन पर आते हैं, धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल है? तो एक था मित्र राष्ट्र, ठीक है, एक था कौन? मित्र राष्ट्र था, और दूसरा था जो है धुरी राष्ट्र। दूसरा कौन था? धुरी राष्ट्र था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में कौन था? तो मित्र राष्ट्र में बात करते हैं तो इंग्लैंड था, आपको फ्रांस था, ठीक है, अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका था, ये सब जो है मित्र राष्ट्र का सदस्य है। लेकिन धुरी राष्ट्र की बात करते हैं तो जर्मनी था, आपको जापान था, ठीक है, इटली था, जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, ये तीनों था। तो यहां से छाट लीजिए, कह रहा है कि कौन सा देश शामिल था? तो जर्मनी, जापान और इटली, तो इटली क्या हो जाएगा? धुरी राष्ट्र, बाकी हो जाएगा धुरी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए गड़बड़ है थोड़ा सा, कौन सा देश शामिल है यहाँ पर नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं है तो नहीं वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन जो है ये मित्र राष्ट्र का देश है, बाकी ये तीनों जो है क्या है? तो धुरी राष्ट्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूरब से, ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब से जो है गुजरती है। भारतीय मानक समय की बात करते हैं तो यूपी के मिर्जापुर से जो है क्या करती है? तो गुजरती है। ठीक है, ये जो है दो देशों में, ठीक है, विश्व को दो भागों में बांटता है, विश्व को दो भागों में बांटता है कौन? तो ये मानक समय रेखा, ठीक है, बांटता है। अगर आपसे पूछेगा कितने राज्यों से गुजरती है तो यह 5 राज्यों से, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन राज्य है? तो आपका जो है यूपी है, दूसरा जो है एमपी है, ठीक है, तीसरा जो है एपी है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, यहाँ समझिएगा, ठीक है, और चौथा की बात करते हैं छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और पांचवा की बात करते हैं तो उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा है। तो थोड़ा सा फटाफट लिख रहे हैं, इसलिए लिखावट में पकड़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को देखिएगा ध्यान से, लिखावट पकड़ा जाएगा। यार बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में, ठीक है, जब राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन 1968 में पहली बार, ठीक है, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जो है कौन थे? भोला प्रसाद शास्त्री था। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, वहां से पूछेगा आपको राज्यपाल उस समय कौन था, ठीक है, राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो नित्यानंद कानूनगो, नित्यानंद कौन था? कानूनगो। तो राज्यपाल पूछे तो नित्यानंद कानूनगो, राष्ट्रपति शासन के समय 1968 में, ठीक है, और लास्ट बार जो अगर पूछेगा तो 2005 में, लास्ट में कब लगा है? 2005 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कह रहा कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो बास्केट के मैदान को कोर्ट कहते हैं, ठीक है, गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं, गोल्फ के मैदान को कोर्स कहते हैं, हॉकी के मैदान को क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, हॉकी के मैदान को फील्ड कहते हैं। बास्केटबॉल की खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है जेम्स स्मिथ ने किया था, जेम्स स्मिथ के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? पहला प्रश्न यही बताया था कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जो समाज में कला के क्षेत्र में जो है, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा अव्वल रखता हो तो उसको 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और 238 सदस्य जो है ऐसे आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं।
अगला प्रश्न की बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता है? अमरम, तो विजयनगर साम्राज्य के अमरम जो होता था सैनिकों का अनुदान था। ठीक है, विजयनगर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना की बात करते हैं तो हरिहर हरिहर एंड बुक्का ने किया था। हरिहर एंड बुक्का ने किया था। विजयनगर की स्थापना जो है कब हुआ था? 1336 में हुआ था। किसके समय काल में हुआ था? तो समय अगर पूछेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। विजयनगर की बात करते हैं किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, और हरिहर एवं बुक्का को जो है दोबारा जो हिंदू बनाया था, दोबारा हिंदू बनाया था कौन? संत विद्यारण। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति का बात करते हैं तो ये राज्यसभा का क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, राज्यसभा के सभापति। स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर जो है ये निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, इनको अधिकार है निर्णायक मत का अधिकार, निर्णायक मत का अधिकार। तो निर्णायक मत क्या होता है कि जब जो है वोट राज्यसभा लोकसभा में समानांतर हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे में जो है एक वोट दे करके जो है पलड़ा भारी कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनायमुड़ी की जो लंबाई है वो 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। नीलगिरी की ऊंची चोटी जो है ये कौन है आपका? तो ये आपको डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा है। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो ये आपको जो पड़ता है असम में, उड़ीसा में, कंफ्यूजन है। ठीक है, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। किसका संवर्धन करके मोती प्राप्त किया जाता है? तो ओएस्टर का। किसका? ओएस्टर का। ठीक है, इसका जो मोती का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रित होता है। पुतली के आकार का जो नियंत्रण होता है परितारका में। ठीक है, परितारका को ही जो है आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, कॉर्निया को ही हम लोग दान किया जाता है। दान, किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया, आंख के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होगा? अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो होगा दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या है? प्रकाशित सघन है। सतलज तथा काली नदियों के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सतलज और काली के बीच में जो है उसको क्या कहते हैं? तो कुमायूं कहते हैं। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु और सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, काली और तिस्ता है ना, काली प्लस तिस्ता को नेपाल हिमालय। ठीक है, अब तिस्ता प्लस दिहांग को जो है क्या कहा जाता है? तो असम हिमालय। ठीक है, अगला हिमालय जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछेगा पंजाब हिमालय किस किस नदी के बीच में है, नेपाल हिमालय किस किस नदी के बीच में है, असम हिमालय किस किस नदी के बीच में है, तो चारों पूछता है, चारों को याद रखना पड़ेगा। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना, मान लिया सरकार कोई चीज पर अवरोध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, फिर हटा लिया, तो हटा लिया मतलब थोड़ा सा माया दौड़ाए, उदारीकरण हो गया है ना, उदारीकरण किया। कह रहा कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की बात करते हैं राजा राम मोहन राय, जिन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि कब? 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो है ना, वेदों की ओर लौटो, ये जो है सरस्वती ने कहा था। आर्य समाज की स्थापना जो है
आर्य समाज की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने 1875 में। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी जो है कौन है? विनोद चंद्रन है। ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसकी जो न्यायाधीश न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होता है? राज्यपाल राज्यपाल हुआ मुख्य न्यायाधीश है ना, भारत के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति, मतलब अंतिम रूप से किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यह अनुच्छेद कितना कहता है? 124 कहता है कि राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। निम्न में से ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो देखिए कहलगांव हमारा कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? तो भागलपुर में। बाकी तिरौड़ा हो गया, चंद्रपुर हो गया, ट्रॉम्बे हो गया, ये सब महाराष्ट्र में है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 है ना, 1/6 होता है। मतलब अगर किसी पदार्थ का वजन जो है, वस्तु का वजन 60 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 1/6 कर दीजिए, 14 के 60 यानी कि 10 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता बढ़ाती है, घटाती है, प्रभावित नहीं करती है। दीर्घकालिक ब्याज दर तथा स्थायी पूंजी विनियोग को प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरलता घटाती है। रेपो रेट आखिर होता क्या है? देखिए समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ रेपो रेट क्या होता है। जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा देता है, उस पर जो इंटरेस्ट लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट, बैक गियर लग गया, तो इसमें क्या हो गया कि वाणिज्य बैंक पैसा देता है आरबीआई को, और आरबीआई जो उसको इंटरेस्ट देता है, तो हो गया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो थोड़े शब्दों में अधिक कर देना। ठीक है। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? ये नर्मदा। हाँ नर्मदा। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात का जो संबंध है नर्मदा है। ये धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, नदी पर है। ठीक है। और ये जो पड़ता है आपको जबलपुर में। ठीक है। जबलपुर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नर्मदा और सोन जो है का उद्गम जो है, उद्गम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करा। कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने कैसा कपड़ा पहनने के लिए शुरुआत किया था? तो काठियावाड़ी किसान की तरह। जब गांधी जी है ना, गांधी जी की अगर हम बात करते हैं, गांधी जी तो ये जो है साउथ अफ्रीका से है ना। साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी को लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। जब ये लौटे थे तो सबसे पहले किससे मिले थे? लौटे थे तो सबसे पहले जो है आपको गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनका क्या था? गुरु था, है ना। गोखले से मिले थे। और जब ये लौटे थे तो सबसे पहले जो भाषण कहाँ दिए थे? तो सबसे पहले भाषण दिए थे आपको बीएचयू में, है ना। बीएचयू में जो है 1916 में जो है क्या हुआ था? तो आपको उद्घाटन हो रहा था। ठीक है। वहीं पर जो है संबोधित किए थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इनका जन्म की बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। उनके मृत्यु के उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाते हैं। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको फीफ कहते थे। क्या कहते थे? फीफ। अगला क्वेश्चन, कौन सा मिश्रण नहीं है?
तो आश्रित जल जो है वो मिश्रण नहीं है, ठीक है, मिश्रण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था, ठीक है। ये जो हत्या हुआ था 28 जून को हुआ था, 28 जून 1914 को हुआ था, ठीक है। और इसके एक महीना बाद 28 जुलाई को शुरू हो गया युद्ध, है ना। 1914 को जो है युद्ध क्या हुआ था, शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण यही हो गया, ठीक है। और ये कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक, 1918 तक इसका जो समाप्ति हुआ था, समाप्ति जो है किसके तहत हुआ था? तो वर्साई की संधि हुआ था। वर्साई की संधि के तहत इसका समाप्ति हुआ। कब हुआ? 1919 में। वर्साई की संधि कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष चुना जाता है जिसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, ठीक है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो बांग्लादेश। G20 नहीं, अब जो है G21 हो गया है, ठीक है। इसमें जो एक सदस्य जुटा है वह कौन है? अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी संघ, ठीक है। भारत ने इसकी अध्यक्षता कब किया था? 2023 में, ठीक है, 2023 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? तो ये होता है आपको गुड़हल तथा सरसों। भौगोलिक अनुसंधान में यानी भौगोलिक खोज में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? ये पुर्तगाली ने जो है भारत की खोज कब किया? 1498 ईस्वी में भारत की खोज किया, ठीक है। अगला प्रश्न, विधान परिषद वाले राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या का होता है? 1/3 होता है ना। मतलब विधानसभा के कितना सदस्य विधान परिषद में? तो 1/3 सदस्य, एक तिहाई। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। जी का मान, बड़का जी का मान है तो 6.67 गुने 10 पर पावर -11 10 हो जाएगा, ठीक है। -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो 6.67 होता है। और छोटा वाला जी का मान जो है कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। डेमोस शब्द का तात्पर्य है जनता से, डेमोस, ठीक है, जनता से है। वक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। वक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। वक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। धर्म की स्वतंत्रता, ये जो अनुच्छेद 25 है ये क्या है? एक मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 36 तक है, ठीक है, 12 से 36 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। अगला प्रश्न, नामीब मरुस्थल स्थित है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है, मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो है ये 1919 में प्रकाशित हुआ था और ये महात्मा गांधी के द्वारा। तिलक की बात करते हैं तो कभी भी नहीं आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए, मतलब कभी भी नहीं किया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो पुस्तक लिखे हैं इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। सरोजिनी नायडू जो है आईएनसी में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता करने वाली है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति, फिर आ गया गणपूर्ति। तो गणपूर्ति के लिए मैंने बोला था ना 10% चाहिए, और किस अनुच्छेद में है ये जो गणपूर्ति है? गणपूर्ति, यहाँ गणपूर्ति का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है? तो 100 में है, अनुच्छेद 100 में है, ठीक है।
भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करेगा। और कौन करेगा? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था आपको 15 मार्च को हुआ था, 15 मार्च 1950 को दिल्ली में। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। ओके। अगला प्रश्न, संसाधन जो वर्षों बाद समाप्त हो जाता है, जैसे कि जल, वायु, है ना, ये सब समाप्त जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय, जिसको नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, फिर से जो है नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किसके छात्रावास से है? एससी, शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट से है। बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? तो बिहार के पहले राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, है ना। ये जो है भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू है। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, मुर्मू। ओके। और द्रौपदी मुर्मू जो है इसके कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड या पश्चिम बंगाल, कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना स्थित है, हिमाचल में है। ठीक है। नाथपा झाकड़ी कहाँ है? हिमाचल में है। ठीक है। माना दर्रा अगर आपसे पूछेगा कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। बोमडिला दर्रा अगर पूछेगा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। सिक्किम राज्य की जो स्थापना हुआ था 1975 में। सिक्किम की स्थापना कब हुआ? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है? तो समवृत्ति है। कैसी है? समवृत्ति है। ठीक है। तो चलिए, ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और काफी कम समय में मैंने डिस्कशन के साथ जो है आपको ये क्लास दिया है। ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये हमारा 47वां नंबर वीडियो था। अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके अवश्य देखिएगा। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज हमारा चलता है। ओके। ठीक है। इसका पीडीएफ हम बना देते हैं, आपको डलवा देंगे हम। ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।